दिल्ली में उपचुनाव हो रहे हैं, आप जैसा कि आपको पता है, और 12 सीटों पे चुनाव किए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इन सभी 12 सीटों पे भी अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़वाने के लिए पूरी तरीके से सीरियस है, और इन चुनावों को मैनिपुलेशन करने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और जैसा कि हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी मैनिपुलेट करने का काम करती है, लोगों को मैनिपुलेट करने का काम करती है, और लोगों को अपने समक्ष अपने साथ लाने का काम करती है। चाहे वो उनको पैसे देने का काम हो, रिश्वत देने का काम हो, कैसे भी कैसे भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है कि हमारे पक्ष में लहर बन जाए। और दूसरा, साइलेंट वोटर। भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वो साइलेंट वोटर पे काम कर रही है। जैसा कि मैं अभी विनोद नगर, वेस्ट वेस्ट विनोद नगर में मैं गया, वहाँ पे मैंने देखा, और मैं भी चुनाव प्रचार के दौरान वहाँ पे गया, चीज़ों को समझने की कोशिश करी, और मैंने भी चीज़ों को जो करीब से देखने का काम किया वेस्ट विनोद नगर में। जब मैंने देखा कि जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट दूसरा है, जो कैंडिडेट वो वहाँ का नहीं है, और उसका जो रेजिडेंट है वो कहीं और का है, जो जो भारतीय जनता पार्टी ने उस कैंडिडेट को उतारा। और एक कैंडिडेट ऐसा है जो विनोद नगर का ही रेजिडेंट है, वो विनोद नगर में रहता है, और एक उपचुनाव के अंदर दोबारा से उनको टिकट मौका दिया, पूर्व पार्षदा रह चुकी है। तो मैंने ये देखा है कि जो पड़पड़गंज की जो बेल्ट लगती है विनोद नगर, वेस्ट विनोद नगर, तो उसमें क्या हुआ है कि जो वहाँ का एक उनका विधायक भी है, जो कि लगातार वो कंटिन्यू कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है, कुछ ना कुछ वो सोशल मीडिया के द्वारा एक लहर बनाने का कोशिश कर रहा है। जैसा कि उनको बोला जाता है कि एक रीलबाज जो व्यक्ति है, और जो कि लहर को बनाने का काम करता है, सोशल मीडिया के द्वारा लहर को बना रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा है, ये बात उस व्यक्ति को पता है, इसलिए वो काम कर रहा है। दूसरा तीसरा यह है कि जो साइलेंट वोटर बैठा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उन साइलेंट वोटर्स पे काम कर रही है। जो वोटर शांत है, जो ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो रिस्पॉन्ड तब करेगा जब जिस दिन चुनाव होगा, जिस दिन चुनावी प्रक्रिया होगी, जिस दिन वोट डाला जाएगा, उस दिन वो जो साइलेंट वोटर है वो रिएक्ट करेगा। और साइलेंट वोटर जो होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो आम आदमी पार्टी के साथ लहर तो है, लोग तो हैं, सपोर्ट भी है, लेकिन जो साइलेंट वोटर है, वो साइलेंट वोटर जो गेम को पलटेगा उपचुनाव के अंदर, वो साइलेंट वोटर सामने नहीं आ रहा है। अब ये कह सकते हैं कि ये कुछ रणनीति हमारे साथ नहीं है, कुछ रणनीतियाँ तैयार नहीं की गई है आम आदमी पार्टी के साथ के द्वारा, तो वो उस रणनीति पे काम करना पड़ेगा। अगर वो रणनीतियाँ अगर आपकी मजबूत रहेंगी, लोगों का विश्वास दोबारा से आपके ऊपर बनेगा आम आदमी पार्टी पे, तभी आम आदमी पार्टी कुछ अच्छा कर पाएंगी। तो ऐसा भी नहीं कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से पिछड़ रही है इन उपचुनाव के अंदर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी साख बचाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाएगी। क्योंकि एन प्राकरण वो इस्तेमाल करेगी, सामदाम दंडभेद का इस्तेमाल करने वाली भारतीय जनता पार्टी। और इन उपचुनाव के अंदर भी पूरी तरीके से जिस तरीके से पैसों का इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, हर अपने कैंडिडेट को पूरी तरीके से चुनाव को लड़वाने में पूरी तरीके से सीरियस है। और दूसरा, इन चुनावों को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सीरियस ले रही है, क्योंकि उनको पता है अगर हमें उपचुनाव में अगर नुकसान हो गया, तो फिर आने वाले समय में फिर जो है आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव और दूसरे अन्य चुनाव होंगे दिल्ली के अंदर, उनमें हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता चला जाएगा, क्योंकि अपनी साख को बचाने के लिए, अपनी नाक को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जाएगी। और 12 सीटों पे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी मैनिपुलेट करने का काम कर रही है। वैसे तो मुझे जहाँ तक का लग रहा है, आम आदमी पार्टी को 6 से 7 सीटें आने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से मैं माहौल देख रहा हूँ, जिस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, आम आदमी पार्टी काम कर रही है दोबारा से अपने आप को राजनीतिक राजनीति में दोबारा से अपने आप को स्थापित करने का जो काम है, जो रिकवरी आम आदमी पार्टी कर रही है, लगातार हर मुद्दे को आम आदमी पार्टी उठाने का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को पे अटैक कर रही है और लगातार डिफेंड भी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो भी भारतीय जनता पार्टी को लगातार आम आदमी पार्टी एक्सपोज करने का काम कर रही है। जब से विधानसभा के रिजल्ट आए हैं, उसके बाद से आम आदमी पार्टी अपने कार्यों में लग गई है। आम आदमी पार्टी मुद्दों को भी उठा रही है, लेकिन मेन चीज़ है कि मुद्दों को जनता के हर घर में ले जाना। दिल्ली के जितने भी वोटर हैं उनको बताना, जानकारी देना कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया, और भारतीय जनता पार्टी आज भी गलत कर रही है। जैसे एयर पोल्यूशन को लेकर गलत काम हो रहा है, एयर पोल्यूशन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करी, तो ये एक मुद्दा हो सकता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी पैसों का इस्तेमाल कर रही है, लगातार सोशल मीडिया पे इस्तेमाल कर रही है, अपने चुनावी प्रचार को इस्तेमाल कर रही है, और उनके जितने भी विधायक हैं वो भी जो है लगातार सोशल मीडिया पे पैसा खर्च करके अपनी लहर को बनाने में, अपनी लहर को कामयाब करने में काम कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी को भी और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है इन उपचुनाव के अंदर। और 12 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं, जो है इस पे भी आम आदमी पार्टी को और ज़्यादा थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब 30 तारीख को वोटिंग डाली जाएगी, 4-5 तारीख को 3 से 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। तो ये थोड़ा आम आदमी पार्टी को थोड़ा ध्यान और देना पड़ेगा। चुनाव जीतने की संभावना है आम आदमी पार्टी की, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी पिछड़ जाएगी,
लेकिन आम आदमी पार्टी को ये इन इन उपचुनाव को भी सीरियसली लेना पड़ेगा और हर व्यक्ति को काम पे लगाना पड़ेगा, हर कार्यकर्ता को काम पे लगाना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है आम आदमी पार्टी की जो जब सभाएं हुई तो वहाँ पे मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही बैठे हैं। जो विनोद नगर की जो जनता है, जो मैं वहाँ पे गया, मैंने देखा वहाँ का जो माहौल है, मैं घूमा भी वहाँ पे, तो वो ज़्यादा सीरियस दिखे नहीं, ना वो जो ना वो सभा में आके बैठे। जितने ज़्यादा साइलेंट वोटर जो खेल को पलटेंगे, अगर वो साइलेंट वोटर अगर साथ में आ जाए तो फिर आम आदमी पार्टी आराम से सभी 12 सीटों को अपना जो बढ़त है वो बना लेगी और हो सकता है कि संभावना आम आदमी पार्टी की बन जाए दोबारा। तो ये बड़ा कठिन चुनाव होने वाला है, इसको हल्के में लेना बेकार है, इसको सीरियसली लेना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो है साइलेंट वोटर्स पे काम कर रही है। एक इंटरनल जो लहर है वो इन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी को भी जो है वर्बल ना होके इंटरनल जाना पड़ेगा। एक अपनी जो लहर है वो अंदर से बनानी पड़ेगी, तब जाके वो साइलेंट वोटर अपने साथ लाना पड़ेगा, साइलेंट वोटर को घर से निकालना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। जितने भी कैंडिडेट 12 सीटों पे खड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के, उनको लगातार काम करना पड़ेगा, उनको लगातार जनता के साथ जाना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और कुछ सीटों पे आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और ज़्यादातर और कुछ सीटों पे भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन जहाँ तक का मुझे लग रहा है 7 से 8 सीटें आम आदमी पार्टी, 6, 7 या 8 सीटें आम आदमी पार्टी कोशिश इसमें अच्छी बढ़त कर सकती है, अच्छा काम कर सकती है, अच्छा इनकी संभावना बन रही है कि इन 6, 7 या 8 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाए। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, और कुछ सीटों पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बढ़त बनाए रखी है। भारतीय जनता पार्टी को 4 से 5 सीटें आने की संभावना लग रही है। तो अब आम आदमी पार्टी को कंफर्म करना पड़ेगा कैसे हमें और दोबारा से और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी लहर को एक इंटरनल तरीके से एक लहर बनानी पड़ेगी, तब जाके इन उपचुनाव में दोबारा से आम आदमी पार्टी बढ़त बना पाएगी। क्योंकि चुनाव कोई भी हो, क्योंकि राजनीति एक युद्ध है। अगर आप राजनीति में जा रहे हो तो युद्ध समझ के जाना, क्योंकि बिना रक्तपात की गई राजनीति युद्ध है और रक्तपात के साथ की गई राजनीति युद्ध नहीं है। तो राजनीति में अगर आप जा रहे हो तो आपको सोच समझ के जाना पड़ेगा, राजनीति को युद्ध समझना पड़ेगा। अगर आप चुनाव लड़ रहे हो तो समझ लो युद्ध हो, एक युद्ध लड़ रहे हो आप, सीरियसली नहीं ले सकते आप इसको, तो उसको सीरियसली पूरी तरीके से सीरियस लेना पड़ेगा। अगर आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो ये आपकी खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, आने वाले राजनीतिक भविष्य आपको खतरे में पड़ने वाला है। तो आम आदमी पार्टी 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी का अगर कोई नुकसान करेगा तो कांग्रेस करेगी। कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया है, चुनाव में दोबारा से वही संभावना वही बन रही जो विधानसभा 2025 के चुनाव में हुआ। कैसे कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। जो कैंडिडेट जीत सकते थे, संभावना थी, उनको नुकसान पहुंचाने का काम किया। तो आम आदमी पार्टी को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने संगठनों को मजबूत करना पड़ेगा, अपने सभी विंग्स को मजबूत करना पड़ेगा, महिला विंग्स को मजबूत करना पड़ेगा, युवा मोर्चा को मजबूत करना पड़ेगा। सभी जल्द से जल्द सभी हर विधानसभा के अंदर जो संगठन है उनको मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाके वो सभी 12 सीटों पे अपनी बढ़त बना पाएंगे। लेकिन जहाँ तक का मुझे लग रहा है 7 से 8 सीटें, 6 सीटें, 6, 7, 8 सीटें आम आदमी पार्टी पे बढ़त, आम आदमी पार्टी धीरे धीरे बढ़त बना रही है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी ने जो साइलेंट वोटर्स पे अगर काम नहीं किया तो फिर इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जैसे एक इंटरनल लहर बना रही है, एक करंट लहर बना रही है अंदर से नीचे से, जो एक छुपा प्रचार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनाव में कर रही है, वो लोगों को दिख नहीं रहा, प्रचार वो दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे इन 12 सीटों को भी जीता जाए। क्योंकि अगर डेंट लग जाएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डेंट लगेगा, पहला डेंट आम आदमी पार्टी देगी भारतीय जनता पार्टी को, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अगर आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर देती है, आम आदमी पार्टी जीत जाती है, कुछ सही बढ़त बना लेती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नुकसान होने वाला है। तो बड़े सोच समझ के चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव को मैनिपुलेट कर रही है, उपचुनाव को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर रही है, कुछ ना कुछ अंदर से अंदरूनी तरीके से वो काम कर रही है। इस चीज़ को आम आदमी पार्टी के जो सलाहकार है उनको समझना पड़ेगा, जो रणनीतिकार है उनको समझना पड़ेगा, ताकि वो 12 सीटों पर अपनी बढ़त बना पाए। तो ये मेरा विश्लेषण रहा, जो उपचुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो ये मेरा विश्लेषण रहा इन तीनों पार्टियों का। बाकी कांग्रेस फाइट में है, ऐसी बात नहीं कि फाइट नहीं है, कि एक आध सीट कांग्रेस को भी जा सकती है, लेकिन संभावना है। लेकिन कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है ना, वो आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए लड़ रही है। तो ये आम आदमी पार्टी को सतर्क रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है।
बाकी मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट कीजिए। मेरा चैनल पॉलिटिकल फिलोसोफर के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं लगातार कंटिन्यू कंटेंट बना रहा हूँ। राजनीति को समझने की कोशिश करें, हम सब राजनीतिक विद्यार्थी हैं। हमारी जिम्मेदारी है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते आपको हर राजनीति के विषय में जानकारी देता हूँ, क्योंकि मैं एक राजनीतिक चिंतक हूँ और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का काम यही होता है। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि लोगों को राजनीति को लेकर उसमें सुधार के लिए एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें हमारी जिम्मेदारी की राजनीति में आए और राजनीति को सुधारने का काम करें। नमस्कार।